न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा आज हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को, आज के इस परमेश्वर के वर्ड को ध्यान से सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गहराई से भरा हुआ है। और मैं एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को आज के इस रेवलेशन के लिए जो परमेश्वर हमें आज सिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय है वेदी, मुलाकातों का स्थान, यानी कि ऑल्टर्स, द प्लेस ऑफ डिवाइन विजिटेशंस। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला शमूएल 7वां अध्याय उसके 12वां वचन में लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफेट यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि आत्मिक वेदियां, जो आत्मिक वेदियां होती हैं, जो स्पिरिचुअल ऑल्टर्स होते हैं, ये वो स्थान होती हैं जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जहां पे स्वर्ग और पृथ्वी मिलता है, उस स्थान पे जहां पे परमेश्वर की वेदी होती है और मनुष्य जो है परमेश्वर से वहां पे संवाद करता है, वो परमेश्वर के साथ बातें करता है, परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप करता है। और पवित्र शास्त्र में, यानी कि बाइबल में, वेदियां वाचा और परमेश्वर के दर्शन के पवित्र क्षणों को दर्शाती हैं। यानी कि वेदियां वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर अपने कवनेंट को और अपने प्रोमिसेस को अपने लोगों को देता है। और ये केवल कोई फिजिकल जगह ही नहीं है, बल्कि एक आत्मिक समर्पण का भी प्रतीक होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो वेदियां होती हैं वो आपके एक डेडिकेशन का, एक आत्मिक यानी कि एक स्पिरिचुअल डेडिकेशन या स्पिरिचुअल आपका जो समर्पण है उसका वो प्रतीक होती हैं। और आज जब हम प्रार्थनाएं, आराधनाएं और उपवास और समर्पण के माध्यम से आत्मिक वेदियां बनाते हैं, यानी कि ये गहराई से आप इस चीज को समझें कि जब आप प्रार्थनाएं करते हो, आप वेदी का निर्माण करते हो। जब आप आराधना करते हो, वो एक वेदी है। जब आप उपवास करते हैं, वो भी एक वेदी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कितने लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक प्रेयर में जहां बैठते हैं, वो सिर्फ वो स्थान एक वेदी का स्थान है। नहीं, प्रेयर इटसेल्फ, प्रार्थनाएं एक वेदी है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करना वो एक वेदी है आपके लिए, और उपवास करना वो एक वेदी है, और समर्पण करना ये एक वेदी है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो, आप उपवास करते हो और जब समर्पण करते हो, तो उसके माध्यम से आप आत्मिक वेदियां बनाते हो, जिससे कि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उसकी जो सक्रिय उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, उसको आमंत्रित किया जाता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। यानी कि परमेश्वर को हम इन्वॉल्व करते हैं, उसकी प्रेजेंस को हमारी लाइफ में हम इन्वॉल्व करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो वेदियां हैं वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी उपस्थिति की स्मारक होती है। यानी कि वो जब आप वेदियां बनाते हो, जब आप प्रार्थनाएं करते हो, उपवास करते हो, जब आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हो, जब आप उसकी वर्शिप करते हो, परमेश्वर आपको कुछ प्रतिज्ञाएं देता है वहां पे, परमेश्वर आपको कुछ सीक्रेट्स बताता है, परमेश्वर आपको कुछ वर्ड देता है। तो वो उन चीजों की, वो उसकी जो उपस्थिति है, वो उसका वहां पे स्मारक होती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वहां पे आप उन चीजों को लेते हैं। आप जब भी आपके हार्ड टाइम में होते हैं, आप याद करते हैं, ओ परमेश्वर ने मुझसे प्रार्थना में ये वचन से बातें की थी, ओ जब मैंने परमेश्वर की वर्शिप की थी, परमेश्वर ने इस वचन को मुझे रिलीज किया था। क्योंकि मैंने ये चीज मेरी लाइफ में देखी है मेरे भाई बहनों, कि कई बार परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं और वो वेदी जो होती है, उसकी आराधना की वेदी, परमेश्वर वहां से आपसे बातें करते हैं, परमेश्वर अपने गहरे राज को बताते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ के बारे में बताते हैं आपको, वो आपको गाइड करते हैं। जहाँ पे जहाँ पे वेदी है, जहाँ पे प्रार्थना है, जहाँ पे उपवास है, प्रेज द लॉर्ड, जहाँ पे एक समर्पण का टाइम है, कि जहाँ पे समर्पण है परमेश्वर के लिए, कि नहीं, मैं कुछ भी करूं, मैं ये टाइम पे समर्पण में हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब हम इन्हें अपने घरों में, अपने हृदयों में और अपनी आदतों में स्थापित करते हैं, यानी कि जब हम परमेश्वर की वेदी को अपने घरों में बनाते हैं, अपने हृदय में बनाते हैं और अपनी आदतों में, अपनी हैबिट्स में हम इनको जब बनाते हैं, तो हम परमेश्वर को हमारे जीवन में निवास करने और मार्गदर्शन करने के लिए स्थान देते हैं। और ये वेदियां हमें स्मरण कराती हैं, यानी कि ये वेदियां हमें याद दिलाती हैं और हमारे विश्वास और हमारे आत्मिक सामर्थ्य को नया करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आपकी वेदी प्रार्थना की जगह, आराधना का समय और प्रतिदिन का समर्पण है, और जिसके द्वारा आप अपने जीवन, आपके मैरिज में, आपके फाइनेंसेस में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे।
इस जंजीर तोड़ने वाले के वर्ष में मेरी वेदी मेरे लिए बोलेगी। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे वेदी पर सामर्थ, उद्देश्य और शांति के साथ पुनर्जीवित करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। Praise the Lord and good news to you.